यार यो पता नहीं कहाँ चल गई ना, जल्दी से ले लिया होता ना तो छुट्टी हो बोलो। इसका मतलब ये है कि ये अवधि लैंग्वेज मैंने बोली, इसका मतलब ये है कि यार ये भी पता नहीं कहाँ चले गए, ले लिए होते तो खाली हो जाता, मैं मतलब फ्री हो जाता। ये बात मैंने तब बोली थी, और वो भी अपने आप से, जब मैं छत पे खड़े वेट कर रहा था कि हाँ अब फ़ोन आएगा, अब बात होगी। हालांकि इंटरव्यू का जो ये तरीका होता है इसे बोलते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू। ऐसे में तभी संभव होता है जब आप उस स्थान से दूर हैं और किसी कारणवश नहीं हो पाते, नहीं जा पाते। और ये हर कंपनी में नहीं होता है, अलग अलग कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है। कुछ कंपनियां होती हैं आपकी टेलीफोन पर या फिर फ़ोन पर ऑडियो कॉल पर मतलब इंटरव्यू कंडक्ट कराती हैं, तो कुछ वीडियो कॉल पर कराती हैं, या फिर कुछ बोलती हैं कि नहीं आप हमारे यहाँ विजिट कीजिए। ऐसे तरह तरह से इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं। हालांकि मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो तो ऑडियो कॉल पर ही हुआ था। और हाँ, बात करें तब की, तो मैं तो वेट कर रहा था कि हाँ फ़ोन आएगा, फ़ोन आएगा। टाइम का वेट कर रहा हूँ कि इन्होंने इस टाइम फ़ोन किया था, जस्ट इससे 1 घंटे बाद ये टाइम हो गया, अभी तक फ़ोन नहीं आया। और ऐसा बोल क्यों रहा था? क्योंकि उस समय मुझे याद है उन दिनों कहीं जाना था दवा लेने के लिए किसी के यहाँ, तो इसी कारणवश लेट हो रहा था। सामने वाले को बोल के रखा था कि अभी मैं आ रहा हूँ। अच्छा, बात आगे करें। अभी मैं सोच ही रहा था कि मैं फ़ोन कर दूं क्या, फिर मैं बोल रहा हूँ नहीं यार, मैं फ़ोन करूँगा तो सामने वाला क्या समझेगा कि इसको इतनी जल्दी पड़ी है। अभी सोच विचार ही रहा था, तब तक सामने से कॉल आती है, तो ये होता है कि नहीं आ गया कॉल, चलो ठीक है। फ़ोन उठाया तो अपना उन्होंने नाम बताया। नाम तो हालांकि बस सुना, ये कान से उड़ गया, क्योंकि सारी बातें, सारी चीज़ें, सारी दिमाग तो वहाँ पर था कि नहीं हाँ क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या बताना होगा। नाम कौन सुन रहा उनका। आगे बात हुई, आप तैयार हैं? हाँ जी तैयार हैं। सो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब मेरे बात करने का क्रम सुनिएगा। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कमियां आपको समझ में आएंगी। हो सकता है कि आज मैं बहुत बेहतर तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन उस समय न रहा हूँ, लेकिन फिर भी उस समय को कॉपी करने का प्रयास करूँ। आप सुनिएगा। सो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Sir, my name is this, and my father name is this, and my mother name is this, and sir, my father is a farmer and my mother is a housemaker, and I am 21 or 24 or 25 year old, sir, and in this year I completed as a MSc in this university, and I belong to, yeah, जो भी नेटिव प्लेस है ना। So sir, this is all about myself, and also included sir my hobbies as a playing cricket, listening song. That's all about myself, sir. Thank you so much, sir. Okay, good Priyansu. Thank you. So you completed in as a MSc, yeah, sir. Which subject? Sir, chemistry. Chemistry as a organic, inorganic. Yeah, sir, organic. Okay. Organic, what is the definition of organic? Sir, composition, decomposition of carbon. That's called organic chemistry. कार्बन का बनना, बिगड़ना, टूटना, एक दूसरे से मिलना, मतलब जो भी हो सर, कार्बन यदि करता है तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके। सो व्हाट इज मतलब आपने क्या क्या सीखा है इस दौरान? सर मैंने ना बहुत सारी चीज़ें सीखी सर। आप क्या पूछना चाहेंगे सर, आप बताइए। ओके, यू नो पीएच? या सर आई नो पीएच एज द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन सर। ओके, यू नो पीएच मीटर? या सर, पीएच मीटर एज अ पीएच स्केल वाज, क्या बोलते हैं उसे, 0 to 14 sir. 0 to 7 as a acid, 7 to 14 as a base, and 7 as a neutralization sir. Neutral. Okay. You know strong acid? Yeah sir, HCl, H2SO4, HNO3.
Okay, HCl, name? Yeah, sir, hydrochloric acid. Okay, so more concentrated of acid? Yeah, sir, more strong as a more strong as a HCl. Okay, so solution. Yeah, sir. Solution as a sir, two or more component mix as a homogeneous form, that's called solution. Okay, solute. Yes, सल्यूट सर हिंदी में इसे विलायक बोलते हैं और नहीं हिंदी में इसे सर विले बोलते हैं। विले किसे कहते हैं सर? आई हैव वन एग्जांपल लाइक एज शुगर एंड वाटर मिक्स एंड here is called sugar as a solute and water as a solvent. Okay, UV. Yeah, sir, I know UV, like as ultraviolet rays. Yeah, range this. Yes, sir, to 200 to 400 nm. nm, what is nm? nm, it means sir nanometer unit. अच्छा, ओके, यूनिट। या सर, यूनिट एज अ एनी क्वांटिटी, जैसे लाइक हम बोलते हैं 1 दर्जन केले, तो दर्जन क्या हुआ सर? एक यूनिट है। जैसे 1 kg चीनी, केजी क्या है? यूनिट है। ओके, IR? या सर, इंफ्रारेड रेडिएशन। ओके, सो व्हाट इज दिस रेंज? सॉरी सर। ओके, सोडियम मोलिकुलर वेट? या सर, 23. ओके, पोटेशियम? पोटेशियम सर 1 मिनट, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, ये सॉरी 1 मिनट सर, सॉरी सर, आई थिंक 38 or 39 समथिंग सर। यू डोंट नो? सॉरी सर, यार आपने अभी अभी MSc क्वालिफाई किया, आप बोल रहे हो कि पोटेशियम का मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता? नहीं सर, ऐसी बात नहीं। एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट एज ए, ये जो मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी हद तक जो होते हैं सर, ये ऑड और इवन पर डिपेंड करते हैं। जैसे में हम यदि एग्जैक्ट हाइड्रोजन की बात करें सर, तो हाइड्रोजन का हम मैक्सिमम टाइम 1 बोलते हैं, लेकिन 1 होता नहीं है सर, 1.08 समथिंग होता है। वैसे ही मैंने आपको सोडियम बताया 23 है, लेकिन 23 एग्जैक्ट नहीं होता सर, 23 पॉइंट समथिंग होता है। वैसे ही सर पोटेशियम का होता है, लेकिन इस समय एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा सर। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं फ्रेंड्स। और कुछ आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट था? मैं सर एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री सर था, और स्पेक्ट्रा था, है ना, बायो इनऑर्गेनिक, बायो ऑर्गेनिक, बायो फिजिकल थी, ऐसे ही सब्जेक्ट थे। ओके, ठीक है, ठीक है प्रियांशु, कोई बात नहीं, जैसा भी होगा हमारी तरफ से जल्दी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। इतना बात करते ही शायद मैं इतना खुश हुआ, इतना खुश था, और खुशी के पीछे का रीज़न ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर नहीं, खुशी होने के पीछे का रीज़न इतना ये था कि शायद मैंने लाइफ में शायद जहाँ तक मुझे ध्यान है, फर्स्ट टाइम मेरी ऐसी किसी से बात हुई थी, और शायद मैं फर्स्ट टाइम कुछ थोड़ा बहुत टूटी फूटी इंग्लिश कम्युनिकेट किया था, किसी से खड़ी हिंदी में पूरी कॉल बात की थी। शायद मेरा फर्स्ट टाइम था, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, हो सकता है बात की होगी, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ऐसा पहली बार था, और मैं बहुत खुश था कि मुझे नहीं पता कि होगा नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि बहुत अच्छा लगा बात करके, और सामने वाले को पहली बार मैंने कभी ऐसे पहली बार फेस किया, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे उस दिन। और फाइनल मिलते हैं, और जो कमियां अभी आपको इंट्रोडक्शन से लेकर यहाँ तक दिखी हैं, उन कमियों को ज़रूर शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में, बात करेंगे इस वीडियो के विश्लेषण की, इसमें गलतियाँ क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या होती हैं हमसे अक्सर। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और की मैं बात कर लूँ कि जो उनके द्वारा क्वेश्चन पूछे गए थे, हो सकता है मेरे बताए जाने में कुछ कमी रह गई हो, जिसमें सेंटेंस का गलत होना या फिर पूछने का तरीका गलत होना, तो मेरे द्वारा की गई गलती हो सकती है।
ये उनकी गलती नहीं है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका सुझाव बहुत ज़रूरी है और डिस्कस करते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। नमस्कार। दम तोड़ चुका है।